प्रिय दोस्तों, भक्ति के 9 प्रकार श्री रामचरितमानस में, रामचरितमानस जो संत तुलसीदास के द्वारा रची गई है, उसमें महात्मा तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में भक्ति के 9 भेद, 9 अंग, 9 प्रकार की भक्ति है। यानी अगर ये 9 भक्ति आपके पास हो, और भगवान राम, जब ये प्रसंग आता कब है, जब माता सबरी भगवान राम का इंतज़ार कर रही होती है। रोज़ उनकी वही नित्य क्रिया होती है, और इंतज़ार करते करते जब वे बूढ़ी हो जाती हैं, वृद्धावस्था में आ जाती हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये जो 9 भक्ति है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो रामचरितमानस में है, इन 9 में से जिस किसी के पास एक भी हो, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और माता सबरी के पास तो सबकी सब थी, नवदा भक्ति भी कहा जाता है। इसलिए भगवान उनसे कहते हैं, राम जी उनसे कहते हैं कि आप सीधे मेरे धाम जाओ, क्योंकि आपके पास 9। तो भक्ति के 9 भेद हैं, 9 प्रकार की भक्ति। अब भक्ति होती है, ये सब आपके भीतर मन की अवस्था है। जैसे जैसे आपकी उन्नति होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप डूबते चले जाएंगे साधना में, वैसे वैसे ये भक्ति कि आप एक 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 एक, एक क्रम से सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। जैसे प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों के साथ। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, पहली भक्ति संतों के साथ, संतों की सेवा। अगर आपको सदगुरु न मिले, गुरु न मिले, वास्तविक सच्चा गुरु, तो संतों के साथ, अच्छे सज्जनों के साथ प्रथम भक्ति संतन कर संग, जिनकी ईश्वर में लगन है, ऐसे लोगों के पास उनकी संगति करें। और दूसरी भक्ति कौन सी, ये तो हो गई पहली। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा में रुचि हो, मतलब भगवान की जो जो स्मृतियाँ हैं, कहानी है, जो जो कहा गया है महापुरुषों के बारे में, ईश्वर की जो भी लीलाएं हैं, उन सब में रुचि हो, अच्छे से सुना जाए उनको। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। इसके बाद जब ऐसे आपके अंदर गुण पैदा हो जाएंगे, तो फिर गुरु आपको, जो सच्चा गुरु होता है, वो आपको मिल जाएगा। जब आप हृदय से पुकारेंगे तो भगवान सुनते हैं, फिर आपको गुरु भी उपलब्ध हो जाते हैं। और बिना कृपा के, भगवान की कृपा के सच्चे संत मिलना दुर्लभ है, तो तब गुरु मिलते हैं। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुणगण, करई कपट तजी जान। मेरे, चौथी भक्ति कौन सी है, मेरे गुणों का गान कर, कपट को त्याग कर, लोगों से अपने हृदय में मेरे गुणों का वर्णन कर। ये चौथी भक्ति मम गुणगण, करई कपट तजी जान। इसके बाद 5वीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाश, वेदों ने इसको प्रकाशित किया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, यानी ये मंत्र में, जैसे मंत्र यानी ओम, राम, शिव, जिसको महापुरुषों ने जपा है, ऐसे मंत्र, सोहम, शिवोहम, ऐसे जो मंत्र होते हैं, इनमें दृढ़ विश्वास कर कि यही सच्चा है। शब्द से प्रीति करी सो पावे, कबीरदास जी ने कहा, संत कबीर ने कहा, जो शब्द से प्रीति करेगा वही पाएगा। जैसे संत कबीर ने ही कहा है, राम नाम अति दुर्लभ। ये जो राम नाम है, ये दुर्लभ है। ये केवल किसी एक पुरुष का नाम नहीं है राम नाम, ये उस अनादि तत्व का नाम राम कहा गया है। उसी को शिव कहते हैं, उसी को ओम कहा गया है, जो उस तत्व को पुकारे, ये हृदय में स्थित परमात्मा, जो सर्वत्र व्याप्त, उस तत्व जो पुकारे। तो राम नाम अति दुर्लभ, और उते नहीं काम, आदि अंत और युग युग रामहु से संग्राम। बस राम नाम से ही संग्राम। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये पंचम भक्ति है कि मंत्र का जप करें। कौन से, जो उस परमात्मा को पुकारे,
ये पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्म, बहुत से कर्मों से एक तो शील हो हमारे अंदर। छठवीं भक्ति कौन सी है? छठ दम शील विरति बहु कर्म निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जनों का धर्म है उसका पालन करना। और बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाना, बहुत से कर्मों से, व्यर्थ के जो हम कर्म करते रहते हैं उनसे वैराग्य होना। छठ दमशील विरति बहु कर्म, ये छठवीं भक्ति है। सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कौन सी है? मोहि मैं जग देखा, सारे जग को मुझ में देखो। ये सारा जगत कोई भी बेकार नहीं, सभी मेरे से ही हुए, ऐसा देखना सातवीं भक्ति है। और मोते संत अधिक कर लेखा, और मुझसे भी ज़्यादा जो वास्तविक सच्चे महापुरुष हैं उनको देखना। संतों की अधिक, संतों को भगवान ने, संतों को, ईश्वर ने संतों को अपने से अधिक बताया, तो संतों को अपने से अधिक देखना। ये सातवीं भक्ति। आठ, इसके बाद आठम जथा लाभ संतोषा, जो है जैसा भी है, आप जैसी भी स्थितियों में, परिस्थितियों में, उसमें संतोष। और कभी भी दूसरे का दोष नहीं देखना, सपने नहीं देखें पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ है उसी में संतोष करना। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखना। ये आठवीं भक्ति है। नवम और जो नौदा भक्ति में से नौवीं और अंतिम जो भक्ति का अंग है वो है नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। ये नौवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, सारे छलों से, सारे कपट को त्याग देना। कोई भी, किसी भी प्रकार का कपट नहीं, व्यवहार में भी नहीं, हृदय में भी नहीं, सारे एकदम सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे, ये केवल और केवल मेरा भरोसा हृदय में। हर्ष न दीना, ना तो कोई हर्ष हो और ना ही कोई विषाद हो। हर्ष और विषाद का मतलब ना तो आप एकदम पागल हों, फूले ना समय किसी बात पर, और ना किसी बात का अफसोस हो। केवल और केवल मेरा भरोसा, ये भक्ति का चरम सोपान है, नौवीं भक्ति। तो ये हो गई नौ भक्ति। और इनमें से नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कोई भी हो, नारी हो पुरुष हो, एक भी अगर जिनमें से पास है तो मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय है। और फिर वो माता सबरी से, ये भगवान राम माता सबरी को बताते हैं, जब वे पूछती हैं कि भक्ति कैसे हो, वे कहते तुम्हारे पास तो 9 की 9 भक्ति हैं और ये भक्ति के 9 अंग वर्णित किए गए। तो हम सब, आप सभी ने ये सुने। अब इसमें हमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली संतों सज्जनों के साथ, जैसे आप अभी ये सुन रहे हैं और भी महापुरुषों का सुनते ही, बस यही पहली भक्ति है। संतों का संग होने का मतलब है, वैसे तो वीतरागी महापुरुष हो तो बहुत ही बढ़िया है अगर आपको ऐसे सच्चे संत मिले, लेकिन दुर्लभ होते हैं। इसलिए जो भी अच्छा मिले उसके लिए उसको सुनना, अच्छे लोगों की संगति प्रथम भक्ति हो जाती है। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, फिर मेरी जो कथा प्रसंग है उसमें मन लगाना, ये दूसरी भक्ति हो जाती है। ऐसे क्रमशः 9 भक्ति है। ये भगवान ने खुद ही बताई, रामचरितमानस में आता है। तो इस तरीके से 9 भक्तियाँ पूरी हैं। तो भक्ति में लगिए। और ये भक्ति के 9 प्रकार जिसमें पूर्ण रूप से आ जाते हैं, उसके हृदय में वो परमात्मा जागृत हो जाता है, वो तत्व विदित हो जाता है, वो परम तत्व जागृत हो जाता है। वो भगवान हृदय में है। तो हर घट मेरा साईं, सूनी सेज ना कोई, सूनी सेज कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा हृदय नहीं जिसमें वो परमात्मा ना हो। लेकिन प्रकट तभी होता है, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट, वो उस घट की बलिहारी जिसमें वो प्रकट हो जाए। वो प्रकट कब होता है? रगड़ने से, भक्ति में लगने से, मन को एकाग्र करने से, मन भजन में लगाने से ही वो प्रकट होता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।